Arriving at Dushyant's court, Shakuntala was hurt and surprised when her husband neither recognized her nor recollected anything about her. Disheartened, Shakuntala came back to the forest and started living with the memories of her husband. दुष्यंत के राज्य सभा में पहुंचने के बाद शकुंतला बहुत दुखी और आश्चर्यचकित हुई कि उसके पति ने उसे पहचाना नहीं और ना ही उसके बारे में कुछ पूछा। निराश शकुंतला जंगल में वापस आ गई और वह अपने पति के याद में रहना शुरू कर दी। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, रिकलेक्टेड मीन्स याद करना पास्ट का, एंड डिसहार्टनेड मीन्स निराश। After some time, she gave birth to a beautiful child. She gave him the name of Bharat. Bharat grew up without any human company other than that of her mother. All around in the jungle, he encountered wild animals, plants, and trees. He developed into a fearless, healthy, and active child. Lions and tigers were his friend, and he used to ride them as we ride horses. The mother taught him, as a prince should be taught, skill or archery and used to other weapons, as also acquainted him with scripture, Vedas, and Upanishad. Bharat soon grew up as a handsome, intelligent and fearless youth. कुछ समय बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम भारत रखा। भारत अपनी माँ के अलावा और किसी के भी कंपनी के बिना, कंपनी मतलब साथ के बिना बड़ा हुआ था। वह जंगली जानवर, पेड़ पौधा का सामना करते हुए बड़ा हुआ था। वह निडर, स्वस्थ और फुर्तीला बच्चे में बड़ा हुआ। शेर और बाघ उसके दोस्त थे और वह बच्चा उस पर ऐसे बैठता था जैसे कि हम लोग घोड़े पे सवारी करते हैं। उसकी माँ ने उसे राजकुमार जैसा पढ़ाया, धनुर्विद्या में कौशल और भी बहुत हथियार चलाना सिखाया और उसे धर्म ग्रंथ से भी अवगत कराया, जैसे वेद और उपनिषद। भारत जल्द ही सुंदर, बुद्धिमान और निडर युवक बन गया था। ओके, तो इसमें इनकाउंटर्ड मीन्स सामना करना, आर्चरी मीन्स धनुर्विद्या, अक्वाइंटेड मीन्स अवगत करना, एंड स्क्रिप्चर मीन्स वो धर्म ग्रंथ। मीनवाइल अ फिशरमैन वाज astounded to find a royal ring in the belly of a fish he had caught. Recognizing the royal seal, he took the ring to the palace. On perceiving the ring, King Dushyant remembered Shakuntala and their marriage. He immediately sent his troop to the hermitage of Saigkanva. He also joined them. Arriving at Shakuntala's father's ashram, Dushyant found that she was no longer there. He continued deeper into the forest to find his wife and came upon the surprising scenes in the forest. A young boy had opened the mouth of a lion and was busy counting its teeth. Dushyant was surprised to see so courageous a boy. He approached him and asked his name. He politely replied that he was the son of King Dushyant and Shakuntala and his name was Bharat. इसी दौरान एक मछुआरों को मछली पकड़ते हुए मछली के पेट से एक राज्य की अंगूठी मिली, जिससे कि वो बहुत चकित हुआ और वो उस रिंग को लेकर महल गया। उस रिंग को देखने के बाद दुष्यंत को शकुंतला और उसकी शादी याद आ गई। उसने तुरंत अपने सैनिक को ऋषि कान्वा के आश्रम भेजा और साथ ही में वो भी गए। जब वो शकुंतला के पिता के आश्रम पहुंचे तो दुष्यंत को पता चला कि वह वहां नहीं थी।
वह जंगल की तरफ अपनी पत्नी को खोजने गए और वहाँ उसने बहुत ही सरप्राइजिंग सीन देखा। एक बच्चा शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। दुष्यंत उस बच्चे को साहस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह उसके पास गया और उसका नाम पूछा। उसने बोला कि वह राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है। उसका नाम भारत है। मीनवाइल मीन्स इसी दौरान। असाउंटेड मीन्स चकित करना। बेली मीन्स पेट। प्रिसीविंग मीन्स देखना। ट्रूप मीन्स सैनिक एंड अप्रोच मीन्स पास जाना। ठीक है। दुष्यंत was delighted to know that his son was so brave, and he entered the hermitage and greeted the sage. After blessing him, Sage Kanva handed over Shakuntala to him. Sage Kanva then explained why Dushyant forgot Shakuntala. दुष्यंत अपने बेटे की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुआ। वह आश्रम में गया और ऋषि को प्रणाम किया। उसे आशीर्वाद देने के बाद ऋषि कान्वा ने शकुंतला को उसे सौंप दिया। ऋषि कान्वा ने उसे एक्सप्लेन किया कि क्यों दुष्यंत उसे भूल गया था। डिलाइटेड मीन्स आनंदित। हर्मिटेज मीन्स आश्रम एंड ग्रीटेड मीन्स प्रणाम। लेटर भारत became the king of ancient India. He ruled extended over vast area almost all over India. Right or notice and justice prevailed everywhere. There was no want, no misery, nor any disease in his kingdom. बाद में भारत प्राचीन भारत का राजा बना। उनका शासक एक जगह बहुत ही तेजी से फैलने लगा, लगभग पूरे ही भारत में, और पवित्रता और न्याय हर जगह सफल हुआ। वहाँ कोई कमी नहीं थी किसी भी तरीके की, न दुख था न बीमारी था, कुछ भी नहीं था। सो एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एक्सटेंडेड मीन्स फैलना, राइटिगनेंस मीन्स पवित्रता एंड प्रिवेल्ड मीन्स सफल होना। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।